नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक फॉरेन रिटर्न्ड इंजीनियर का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र इनके हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली की साइज़ को देखते हैं। हथेली का साइज़ इनका कंप्लीट स्क्वायर हाथ है। तो ऐसे हाथ वाले लोग काफ़ी मेहनती स्वभाव के होते हैं। आलस क्या होता है इन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। अपने कैरियर या रोजी रोजगार के क्षेत्र में ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं मेहनत के लिए। और हाथ का रंग भी देखा जाए इनके तो लाल है, जो जीवन में सकारात्मकता का संकेत माना जाता है। और अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। तो सबसे पहले देखते हैं ये इनकी बुध की फिंगर, जो कि काफ़ी अच्छी लंबाई में है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंचती हुई। तो जब भी ऐसी बुध की फिंगर लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, तेज दिमाग वाले लोग होते हैं। ऐसे संबंधित रोजी रोजगार में सफलता का प्रतीक मानी जाती है ऐसी उंगली। साथ ही ऐसे लोगों की याददाश्त भी काफ़ी तेज होती है और इनका सोशल सर्कल भी काफ़ी अच्छा होता है। एक अच्छे सामाजिक दायरे में रहना इन्हें पसंद होता है। और सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है। जब सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है गुरु फिंगर से, तो ऐसे लोग बहुत ही एडवेंचरस नेचर के होते हैं। स्वभाव में इनके साहस बहुत ज़्यादा होता है और इस साहस के चलते यह कभी कभी कोई डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी भी दिखा देते हैं और कभी कभी इनका नुकसान भी हो जाता है अति आत्मविश्वास की वजह से। और शनि फिंगर की अगर बात करें, शनि फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, साथ ही मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हें शनि ग्रह की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रतिकूलता का सामना जीवन में तो नहीं करना पड़ेगा। यह एक अच्छा संकेत है। शनि फिंगर इनकी लंबाई में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। और गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर की मोटाई के साथ लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि इन्हें जीवन में सकारात्मकता अवश्य देगी। लेकिन यह गैप जब जब भी आती है गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में, तो परिवार से अलगाव का संकेत होती है। ऐसा अलगाव कभी कभी रोजी रोजगार के चलते कुछ समय के लिए परिवार से दूरी को लेकर भी देखा जाता है। और यह गैप जब भी आती है शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा उस तरह से नहीं कर पाता जैसा कि वह सोचता है। और कभी कभी पारिवारिक मतभेद को लेकर भी इस तरह के गैप देखी जाती है। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं, जो कि काफ़ी सकारात्मक मानी जाती है हस्तरेखा शास्त्र में। यह एनर्जी टावर का काम करती है। संबंधित फिंगर के पर्वतों पर जो भी फिंगर का जो पर्वत होता है उसकी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है इस तरह की लाइनों से। और इनका अंगूठा देखें, अंगूठा इनका हथेली के अंदर की तरफ झुका हुआ लगता है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि ये जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हैं जब तक उससे अपनी तर्क शक्ति से पूरी तरह से परख नहीं लेते, तब तक ये सामने वाले पर अपना विश्वास जाहिर नहीं करते। किसी बात को सोचने समझने के बाद ही उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। और इनके अंगूठे का पहला पोर भी लंबाई में काफ़ी अच्छा है, जो कि इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। पहला पोर तो इच्छा शक्ति इनके अंदर काफ़ी भरपूर है, लेकिन तर्क शक्ति
वाला दूसरा पोर थोड़ा कमज़ोर माना जा सकता है। जब भी ऐसी आड़ी रेखाएं आती है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति में थोड़ी कमज़ोरी का संकेत होती है। ऐसी आड़ी रेखाएं सामने वालों को अपनी बात समझा पाने में इन्हें बहुत अधिक ऊर्जा लगाना पड़ता है, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। लेकिन इनके अंगूठे पर यह तिल का निशान इस बात का संकेत है कि इनका बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा है। जब भी अंगूठे पर ऐसा तिल होता है लाल कलर का, तो यह इसी बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति का जो IQ होता है, बौद्धिक स्तर होता है, वो साधारण व्यक्ति से ज़्यादा होता है। और संतान सुख जीवन में भरपूर है इनके, साथ ही पारिवारिक सुख भी अच्छा है। जब भी यह भाग बाहर निकलता है अंगूठे का, तो व्यक्ति काफ़ी चतुर चालाक होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी जाए तो काफ़ी अच्छा राजनीतिज्ञ माना जाता है। यह भाग जब भी बाहर निकलता है तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता स्तर को ही बताता है। बहुत ही तेज दिमाग वाले होते हैं ऐसे लोग। और इनके अगर पर्वतों की बात करी जाए सभी, तो यह इनका बुध पर्वत है, जो कि काफ़ी अच्छा उभार है। लेकिन इन्हें वर्तमान में अवश्य धन की कमी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि इस पर कोई खड़ी लाइनें ऐसी नहीं हैं। 2, 3 या 4 की संख्या में अगर ऐसी खड़ी लाइनें बन जाती हैं जब भी बुध पर्वत पर, तो व्यक्ति को धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इन पर ऐसी खड़ी लाइनें का अभी अभाव है, जो हो सकता है भविष्य में बन भी जाए, क्योंकि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के कर्म के हिसाब से बनती बिगड़ती भी रहती हैं। तो अगर रेखाएं बन जाए तो धन से संबंधित कमी दूर होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ सा लगता है। जब भी सूर्य पर्वत इस तरह से दबता है तो ऐसा व्यक्ति, उससे वह धन यश मान सम्मान नहीं मिल पाता जिसके वह लायक होता है, जो उसकी काबिलियत होती है। बल्कि इसके विपरीत वह किसी की कितनी भी हेल्प कर ले, रिश्तेदारों की, अपने पारिवारिक स्नेही स्वजन की, बदले में उन्हें तिरस्कार ही मिलता है, कोई एहसान उनका नहीं मानता। लेकिन यह एक रेखा इस बात का संकेत है कि एक मिडिल एज के बाद इन्हें उचित धन यश और मान सम्मान अवश्य मिलेगा। और अगर शनि पर्वत की बात करी जाए तो शनि पर्वत भी थोड़ा दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबता है तो धन में कमी का संकेत होता है। व्यक्ति के मन में थोड़ा गुस्सा भी होता है जीवन की घटनाओं को लेकर, जिससे वह कभी कभी अपने परिवार पर जाहिर भी करता है। और अगर गुरु पर्वत की बात करी जाए तो गुरु पर्वत इनका अच्छा माना जाएगा। साथ ही गुरु वलय की आकृति भी करीब करीब पूरी बनती हुई सी लगती है। जब भी गुरु वलय की आकृति हाथ में इस तरह से बनती है तो व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होता है, धार्मिक भक्तिभाव वाला होता है, साथ ही अपने परिवार को पूरी तरह से समर्पित होता है। और मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत इनके दोनों काफ़ी सकारात्मक हैं, काफ़ी उभरे हुए हैं। जब भी मंगल पर्वत पर ऐसा उभार होता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्टेमिना होता है। जब भी किसी से मिलता है पूरे एनर्जी के साथ मिलता है, बहुत ही शालीनता से मिलता है। सामने वाला इन्हें लंबे समय तक याद रखता है इनकी बोलचाल की भाषा शैली की वजह से। दोनों मंगल पर्वत इनके काफ़ी सकारात्मक हैं। दोनों मंगल पर्वत पर किसी तरह कोई झगड़े झंझट या कोर्ट कचहरी के निशान बिल्कुल भी नहीं हैं। और अगर शुक्र पर्वत की बात करें, शुक्र पर्वत मध्यम माना जाएगा इनका, लेकिन सुख सुविधाओं की लाइन इनके शुक्र पर्वत पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद है। साथ ही खड़ी लाइनें जो कि ऊर्जा स्तंभ का काम करती हैं, वह भी इनके हाथों में दिखाई दे रही हैं। जीवन में सुख समृद्धि के साधन ये अवश्य ही जोड़ पाएंगे। और इनका चंद्र पर्वत देखा जाए तो चंद्र पर्वत भी इनका अच्छा है।
जो कि अच्छी सोच देता है व्यक्ति को। चंद्र मन का कारक होता है, मन के विचारों का कारक होता है। मन में विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन सकारात्मकता भरे विचारों से ऐसे व्यक्ति का मन भरा हुआ होता है। ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति आए, यह परिस्थितियों से हार मानने वाले नहीं होते हैं। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं की। तो देखिए, यह इनकी हृदय रेखा है, जो कि शनि पर्वत तक जाकर ख़त्म होती है। साथ ही एक ब्रांच गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई। जब भी इस तरह की ब्रांच हृदय रेखा से निकलती है तो इसे हस्तरेखा शास्त्र में विष्णु तिलक या विष्णु चिन्ह का नाम दिया गया है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में विष्णु तिलक बनता है तो वह इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति में परोपकार की भावना बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसा व्यक्ति किसी के साथ विश्वासघात या धोखाधड़ी या छल कपट जैसे प्रपंच से बहुत दूर रहता है। पूरी तरह से समाज को समर्पित होता है व्यक्ति। सोच बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों की। लेकिन इनकी हृदय रेखा पर भरपूर दबाव समझ आता है। यह लाइन जो मोटी होकर चल रही है, अपने पारिवारिक स्नेही स्वजनों से इन्हें बहुत ही भावनात्मक संबंध इनके बहुत ही तिरस्कार मिलता है इन्हें भावनात्मक संबंधों से। भरपूर तनाव इनकी हृदय रेखा पर दिखाई देता है। और मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा इनकी अच्छी मानी जाएगी। ऐसी रेखा जब भी होती है मीडियम साइज की तो यह अच्छी मानी जाती है काफ़ी। लेकिन तनाव मस्तिष्क रेखा का पर भी है इनके। जीवन के 35 वर्षों तक इन्होंने भरपूर तनाव झेला है। मस्तिष्क रेखा से इस बात का संकेत मिलता है। और अगर इनके जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा भी इनकी अच्छी है। संघर्ष तो भरपूर है इनके जीवन में, लेकिन लाइफ लाइन अगर काउंट करी जाए तो एक मीडियम 70 से 75 वर्ष की आयु इनकी अवश्य है। संघर्ष की कोई कमी नहीं है जीवन में, भरपूर संघर्ष है। जब भी लाइन मोटी होकर चलती है ये संघर्ष को दिखाती है। केतु पर्वत पर इनके फिश का साइन बन रहा है। जब भी फिश का साइन केतु पर्वत पर बनता है तो यह विदेश यात्रा, पारिवारिक संपत्ति से धन लाभ का संकेत होता है। जैसे कि इन्होंने बताया, ये विदेश में भी रह चुके हैं कई वर्ष और आगे भी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि विदेश में सेटलमेंट हो सकता है क्या, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि जब भी केतु पर्वत पर मछली का निशान बनता है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है कि व्यक्ति विदेश में सेटलमेंट हो जाए या विदेश यात्रा तो इनकी अक्सर होती ही रहती है। साथ ही इनके लाइफ लाइन से ये बहुत अच्छी रेखा निकल रही है, जिसका रुख कुछ स्पष्ट तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह सूर्य पर्वत की तरफ देखती हुई लगती है। हो सकता है अगले कुछ वर्षों में यह लाइन बहुत ज़्यादा डार्क क्लियर हो जाए, तो यह रेखा इन्हें जीवन में इनके टर्निंग पॉइंट ज़रूर कहूँगा इसे मैं, क्योंकि यह सूर्य पर्वत की तरफ देखती हुई लग रही है। यह रेखा इन्हें जीवन में नेम फेम ज़रूर देगी। और इनके हाथ पर देखा जाए तो इनकी हार्ट लाइन, इनकी लक लाइन, इनकी माइंड लाइन और इनकी लाइफ लाइन को मिला के कंप्लीट एम का साइन बनता है इनके हाथ में, जो अक्सर सेलिब्रिटी के हाथों में होता है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह का साइन होता है एम का, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली समझा जाता है और इनसे जो लोग जुड़ते हैं वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं।
तो हस्तरेखा शास्त्र में इस एम के साइन को काफ़ी अच्छा माना गया है। साथ ही इनके हाथ में इनकी माइंड लाइन, इनकी लक लाइन और इनकी बिजनेस लाइन को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट बनता है, जो कि धन के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अपने जीवन में यह इतना धन अवश्य एकत्रित कर लेते हैं कि जिनसे इनका बुढ़ापा काफ़ी अच्छी तरह से गुजर सके। और अगर इनकी भाग्य रेखा की बात करी जाए तो इनकी भाग्य रेखा में भी संघर्ष काफ़ी दिखाई देता है। भाग्य रेखा इनकी एज 35 के आसपास ब्रेक होकर आगे फिर चलती हुई लगती है, लेकिन एक मध्यम उम्र पार करने के बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी दिखाई देती है भाग्य रेखा के हिसाब से। बेशक थोड़े अप डाउन रह सकते हैं, क्योंकि रेखा कहीं मोटी कहीं पतली है। जब भी रेखा मोटी पतली होकर चलती है तो जीवन में अप डाउन का ही इशारा होती है। संघर्ष रहता है जीवन में व्यक्ति के, लेकिन संघर्ष को पार करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक सुखी जीवन का संकेत है यह रेखा। बेशक थोड़े उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे ज़िंदगी में, लेकिन ऐसी कोई घबराने वाली बात कोई दिखाई देती नहीं। कोई निगेटिविटी, कोई नकारात्मकता बहुत ज़्यादा इनकी लक लाइन पर भी नहीं है। और अगर इस रेखा की बात करी जाए तो इस रेखा को हस्तरेखा शास्त्र में संजीवनी रेखा कहा जाता है। जीवन में कैसी भी मुसीबत रहे, दुख दर्द रहे, व्यक्ति को हमेशा महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके साथ है और उस अदृश्य ताकत से उसे प्रोटेक्शन मिलता है। तो संजीवनी रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है जीवन में। और इन्होंने अपने अंगूठे का एक और फोटो भेजा था, जिस पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इनके अंगूठे पर एक यव का साइन भी है, जो कि हस्तरेखा शास्त्र में काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए, जब भी यह यव का निशान बनता है, इसे बुद्धा आई भी कहते हैं, तो यह धन को लेकर काफ़ी अच्छा माना जाता है और यह मिडिल एज पार करने के बाद ही एक्टिवेट होता है। साथ ही जब भी यह यव का निशान या बुद्धा आई किसी व्यक्ति के अंगूठे में होता है, तो ऐसे लोगों की छठी इंद्री सक्रिय रहती है। होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि इन्हें पहले से ही हो जाता है। ये लोग होने वाली घटनाओं को बहुत पहले से भांप लेते हैं और कई बार उसके बारे में अपने आसपास या अपने घर के लोगों को चर्चा करते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। इस तरह की बातें अक्सर ये लोग करते हैं। और अगर इनके पूरे हाथ को भी देखा जाए तो हाथ इनका काफ़ी पॉजिटिव है। इनके तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखें तो बेशक बुध पर्वत थोड़ा डाउन ज़रूर है, लेकिन बुध फिंगर की लंबाई इस कमी को पूरी करती है। एक धनुषाकार आकृति बनती है इनके जीवन के तरक्की के ग्राफ की, जो कि हस्तरेखा शास्त्र में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और इनके हाथ में राहु पर्वत पर ये जो तिल है, यह इन्हें दिक्कत अवश्य देगा। यह थोड़ा हाथ का माइनस पॉइंट माना जा सकता है। बाकी हाथ काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेसिव हैंड है, तरक्की करते हैं ऐसे लोग जीवन में अवश्य, और अपने समाज और परिवार के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। तो दोस्तों, यह था इस
हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।